अगर बहुत लंबे समय से आप मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर ध्यान साधना कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लंबे अरसे से विफल हो रही आपकी साधना को आप सफल बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के साधना या भक्ति की लाइन में आने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण, अगर किसी इंसान के पूर्वज साधु संत रहे होते हैं तो उनकी जो पीढ़ियां होती हैं ऑटोमेटिक आध्यात्मिक लाइन में आ जाती हैं। दूसरा कारण होता है, जब किसी इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक भगवान का रास्ता मतलब आध्यात्मिक लाइन चुन लेता है। तीसरा कारण होता है, जब किसी इंसान का दुश्मन कोई तांत्रिक हो जाता है तो बार बार वो तंत्र विद्या करते रहता है और इसके फलस्वरूप वो जो इंसान जो पीड़ित होता है वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं खुद ही तांत्रिक बन जाऊं और इसकी बराबरी में खड़े हो जाऊं, मतलब खुद ही भगत बन जाऊं। तो ये कुछ मुख्य 3 कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से इंसान जो होता है भक्ति मार्ग, साधना का मार्ग या फिर आध्यात्मिक लाइन चुनता है। किसी भी इंसान के भगत बनने का पहला कारण उसके पूर्वजों का साधु संत होना। इस कारण में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु भक्ति मार्ग का चुनाव करना भी शामिल है। अब बात करते हैं बहुत अरसे से विफल हो रही अपनी भक्ति को सफल कैसे बनाएं। हम ऐसा क्या करें कि ईश्वर बहुत जल्दी हम पर कृपा कर दे। तो जब भी हम किसी ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी मंत्र साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, तो हम इस संकल्प के साथ करते हैं कि हम इतने दिनों तक मंत्र जप करेंगे तो हमें उसके बाद ये फल मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर हनुमान जी का कोई मंत्र जप करता है, तो वो अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए ही मंत्र जप करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही वो हनुमान जी की भक्ति करता है। मतलब एक इंसान हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद या फिर उनके किसी मंत्र का लगातार जप करने के बाद जो भी शुभ फल प्राप्ति होती है, उस शुभ फल प्राप्ति से वो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। लेकिन कोई इंसान साधक या भक्त भोलेनाथ की या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जप इस संकल्प के साथ करता है कि हे भोलेनाथ या फिर हे हनुमान जी, मैं जितनी बार भी आपका मंत्र जप करूंगा तो उस मंत्र जप का जो शुभ फल होता है उसके 100% हिस्से में से 30% का जो शुभ फल का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को आप इस दुनिया के किसी जरूरतमंद इंसान को दे देना। मतलब आपके मंत्र जप करने के बाद जो शुभ फल प्राप्ति आपको होती है उसके 100% हिस्से में से आपको 30% जो शुभ फल का हिस्सा होता है उसे आपको इस दुनिया के किसी ज़रूरतमंद जीवात्मा को एक तरह से दान कर देना है। और ये आपको अपने संकल्प में मंत्र जप करने से पहले या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले या फिर जिस भी ईश्वर की आप भक्ति करते हैं उस ईश्वर का मंत्र जप करने से पहले आपको अपने संकल्प में शामिल करना है। ऐसा करने से आपको ईश्वर की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी कोई इंसान साधक भक्त किसी भी ईश्वर का मंत्र जप करता है तो वो मंत्र जप उसके ईश्वर तक तो 101% पहुंचता है। और वैसे भी भक्ति मार्ग में वही सफल होता है जो दूसरों की सेवा करता है। अगर आप अपने मंत्र जप के फल को या फिर ध्यान साधना या फिर ईश्वर की जो भी भक्ति आप करते हैं उसका जो 100% फल आपको प्राप्त हो रहा था या फिर आज से पहले आप 100% फल प्राप्ति के लिए ही साधना कर रहे थे, उस हिस्से में से अगर आप 30% फल इस दुनिया की किसी जीवात्मा के नाम कर देते हैं तो इससे ईश्वर बहुत जल्द आप पर कृपा करते हैं।